नमस्कार मित्रों। आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़े से कमज़ोर रहे। पिताजी को कोविड हो गया, फिर उन्हें एडमिट करवाया, अब ठीक है। कोरोना महामारी से जो आज पूरा विश्व लड़ रहा है, मित्रों आप लोग भी सावधानी रखें। घर से जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, भीड़ भड़ाके में ना जाएं, सावधानी रखें। अति आवश्यक हो तब ही निकलें, अन्यथा अपने घर पर ही रहें, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। हमें इससे लड़ना है, बचना है, लोगों को जागरूक भी करना है। खैर, आप सब बुद्धिजीवी हैं, अनुशासित हैं। आज मैं आपके साथ बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक में कार्ल मार्क्स की चर्चा करूँगा। देखिए मित्रों, कोई भी विद्वान अपनी तात्कालिक परिस्थितियों की उपज होता है, यानी उस तात्कालिक समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियां उसको लिखने के लिए, सोचने के लिए मजबूर, बाध्य और प्रेरित करती है। ठीक यही बात मार्क्स के साथ रही। तात्कालिक यूरोपीय समाज बड़ी आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं से गुजर रहा था और इसी से प्रेरित होकर मार्क्स ने अपने कलम के द्वारा जो समाज के दबे, कुचले, वंचित, शोषित, उपेक्षित, जो पूरी तरह से एक समाज के अंदर धकेल दिए गए थे, किनारे पे धकेल दिए गए थे, उनके लिए उन्होंने चिंतन, मनन किया और उसके लिए एक विचारधारा दी। और वही विचारधारा आज कम्युनिस्ट अप्रोच, मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी समझी पढ़ी जाती है। मार्क्स के विचारों में जो सबसे महत्वपूर्ण विचार है, वर्ग चेतना, वर्ग संघर्ष, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मित्रों, मूलतः वर्ग क्या है? मूलतः वर्ग है या आनुवंशिक विशेषताओं के अतिरिक्त जब किसी अन्य आधार पर हम समाज को विभाजित, व्यवस्थित कर रहे हैं, तो वो वर्ग कहला रहा है। वर्ग चेतना यानी अपने समूह के प्रति जिनकी एक सी स्थिति है, एक सी जीवन शैली है, एक सी आर्थिक ढांचा है, वो वर्ग चेतना होगी। और वर्ग संघर्ष दो वर्गों के मध्य का संघर्ष। अब बात आती है कि ये वर्ग संघर्ष आया कहाँ से? जब मैं वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि में जाता हूं और मार्क्स के संदर्भ में मैं आपके सामने उनके विचारों को रखना चाहूं, तो मार्क्स इस प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कोई वर्ग नहीं था। व्यक्ति कंदमूल खाता, प्रकृति से प्रदत्त संसाधनों का उपयोग कर रहा था और पूरी तरह से समाज वर्ग विहीन था, शोषण मुक्त था। मार्क्स कहते हैं जैसे ही समाज में अधिशेष उत्पादन हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक संचित वर्ग, एक वंचित वर्ग। संचित वर्ग के पास में उत्पादन के संसाधनों पर संपूर्ण नियंत्रण है, वहीं दूसरी ओर है वंचित वर्ग जो कि संसाधन विहीन है। यहीं से वर्ग की नींव पड़ती है और इसी आधार पे समाज के जो भिन्न भिन्न स्वरूप रहे, उनके संदर्भों में मार्क्स ने इस वर्ग और वर्ग संघर्ष को उल्लेखित किया है। मार्क्स कहते हैं इसके बाद में जो समाज आया वो समाज था हमारा दास समाज। दास समाज में भी वही दो वर्ग हैं, शासक और शोषित।
शासक के अंदर कौन आ गया? शासक के अंदर आ गया स्वामी। शोषण किसका हो रहा है? दासों का हो रहा है। जहाँ दासों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, दास को निजी संपत्ति के रूप में काम किया जा रहा है। मार्क्स कहते हैं जैसे ही उत्पादन की शक्तियां परिवर्तित होती है, संबंध भी परिवर्तित होते हैं। दोनों वर्गों के मध्य संघर्ष होता है और एक या तो नवीन वर्ग का जन्म होता है या शोषण विहीन समाज आता है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब दास समाज के बाद में अगला समाज आया। इस समाज को उसने कहा है सामंती समाज, कृषक समाज। जहाँ क्या हो रहा है? एक तरफ सामंत है, एक तरफ किसान है। जमीन के ऊपर वास्तविक हकदार तो है सामंत, जागीरदार, जमींदार। दूसरी तरफ खेती कर रहा है किसान, लेकिन वो भूमि का मालिक नहीं है। अनाज पैदा कर रहा है लेकिन भरपेट खाने के लिए नहीं है। पूरे दिन भर, रात भर शोषण में, उपेक्षाओं में, संसाधन विहीनता में जीवन जी रहा है। वहीं दूसरी ओर जो जमीन का वास्तविक मालिक है सामंत, रेशमी कपड़े पहन रहा है, सोने के आभूषण पहन रहा है, लेकिन खेती क्या होती है, कुल्हाड़ी क्या होती है, कसिया क्या होता है, उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसको पता ही नहीं है। परिणाम स्वरूप दोनों वर्ग फिर टकराहट हो और इनके टकराहट से फिर नवीन वर्ग का जन्म हो। ये इस बार वर्ग आया है पूंजीवादी समाज में। यहां कुछ स्थितियां भिन्न है। पूंजीवाद से पूर्ववर्ती समाजों में उत्पादन हो रहा है केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए, जीवन की निरंतरता के लिए, लेकिन यहाँ उत्पादन का मुख्य ध्येय है, मुख्य लक्ष्य है अधिकाधिक धन की प्राप्ति। हम जानते हैं मित्रों, ये धन की प्राप्ति किसके आधार पे होगी? जो हमारा सर्वहारा वर्ग है, जो वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्ग है, उसके शोषण के आधार पे हो। यानी पूंजीवादी समाज में दो वर्ग हैं। एक तरफ पूंजीपति जिसका संपूर्ण उद्योगों के ऊपर नियंत्रण है, वहीं दूसरी ओर है हमारा सर्वहारा वर्ग, हमारा मजदूर वर्ग, जो कि केवल अपने शारीरिक श्रम को बेच रहा है। उत्पादन के संसाधनों पे उसका कोई नियंत्रण नहीं है, शोषण की पराकाष्ठा है। मार्क्स कहता है शोषण को सहन करने की एक सीमा होती है, उसके उपरांत सर्वहारा वर्ग जागेगा, हथियार उठाएगा, क्रांति होगी और ये क्रांति रक्तपूर्ण होगी और इसमें सर्वहारा वर्ग की विजय होगी। और इसके बाद में जो एक समाज आएगा, उस समाज का मार्क्स ने नाम दिया है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। यानी संपूर्ण समाज के ऊपर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन ये जो समाज है ये दीर्घकालिक नहीं है, अल्पकालिक है, क्योंकि इस समाज का उद्देश्य है आगामी समाज की नींव तैयार करना। इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद को समाजवादी समाज कहते हैं। और जो अंतिम अवस्था है, जो आगामी अवस्था है, जिसको उसने अंतिम अवस्था कहा है, वो है वर्ग विहीन, शोषण विहीन, समतामूलक समाज, जिसको हम बोलते हैं साम्यवादी समाज, वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज। यहाँ क्या होगा? यहाँ सब बराबर होंगे। व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। यानी निजी संपत्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। सबके ऊपर किसका आधिपत्य होगा? राज्य का? नहीं, समाज का। राज्य को तो मार्क्स शोषण का तंत्र मानता है कि जब क्रांति होती है तो राज्य किसका साथ देता है? पूंजीपतियों का साथ देता है। इसलिए मार्क्स राज्य के बिल्कुल खिलाफ। यानी यहाँ समतामूलक समाज होगा, सबको अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त होगी, योग्यता क्षमता के अनुसार कार्य मिलेगा और सारा समाज समतामूलक होगा। ये मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। इसी कारण से मार्क्स को
जो संघर्षवादी जी उनका विचार है बिल्कुल टू द पॉइंट है। हवा के अंदर बात नहीं कर रहा है मार्क्स, बिल्कुल धरातल के ऊपर बात कर रहा है। हाँ, उनमें कमियां हैं, आलोचनाएं हैं, फैल भी हुआ है, वो अलग बिंदु है, लेकिन इसी कारण से मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं। विद्वान कहते हैं कि मार्क्स को पढ़ने के बाद में व्यक्ति या तो मार्क्स का समर्थक बनेगा या मार्क्स का आलोचक बनेगा। यही मार्क्स के विचारों की खूबसूरती है। कल अगले वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।